और सभी बच्चे बढ़िया हो, बढ़िया ही रहने चाहिए। ठीक है, देखिए अपने पास लेसन 8 चल रहा था और उसमें मैंने तुमको पिछली वीडियो में बताए थे कि जो अपने पास दंड चुंबक होती है, क्या होती है, जो दंड चुंबक होती है उसके गुण बताए थे कि कौन कौन से गुण होते हैं। देखिए मैंने तुमको बताया था जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण तो किस में होगा, वो आकर्षण तो किस में होगा, असमान ध्रुवों में, और जो प्रतिकर्षण होता है वो किस में होता है, समान ध्रुवों में होता है। क्लियर। अगर हम चुंबक का एक सिरा नॉर्थ और दूसरा सिरा साउथ लेकर आएंगे तो उन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा। और जैसे अपन ने नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, अगर उनको समान में लेके आएंगे तो क्या होगा, क्या होता है बताइए, प्रतिकर्षण होता है। क्लियर सभी को। फिर मैंने जो बताया था कि जो चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, क्या होते हैं, जो ध्रुव होते हैं वो किसके रूप में पाए जाते हैं, युग्म के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन जो उसका एकल ध्रुव है उसका कोई सेंस नहीं होता है, अर्थात कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्लियर। तो एक बताया था मैंने जो विचुंबकन होता है, वो विचुंबकन क्या होता है कि हम अगर चुंबक को गर्म करके या चुंबक को पीट कर उसके जो चुंबकत्व का जो गुण होता है उसको नष्ट किया जाता है, तो जो अपने पास जो गुण नष्ट किया जाता है उसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, विचुंबकन बोलते हैं। क्लियर। एक बताया था कि जो अपने पास ध्रुव प्रबलता होती है, ध्रुव प्रबलता मैंने किस से डिनोट करवाई थी, M1 और M2 करवाई थी, नहीं करवाई थी, करवाई थी, कि जो अपने पास जो ध्रुव प्रबलता है अगर हम अक्ष के लंबवत जाएंगे, किसके, अक्ष के लंबवत जाएंगे, तो उसकी जो प्रबलता पहले थी वो समान रहती है बाद में भी। क्या रहती है, जो पहली जो ध्रुव प्रबलता है वो बाद में भी वही ध्रुव प्रबलता पाई जाती है, अर्थात समान होनी चाहिए। अगर ध्रुव जब अक्ष के अनुदिश गति करें, क्या करें, अक्ष के अनुदिश, तो जो पहले जो ध्रुव प्रबलता है उसकी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। क्लियर था यहां तक। चलिए, और फिर मैंने बताया था कि जो अपने पास जो चुंबकीय ध्रुवों में जो कूलम्ब प्रतिकर्षण बल होता है, थोड़ा सा मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में कि जो कूलम्ब प्रतिकर्षण बल होता है वो क्या होता है, कि जो अपन ने जो ध्रुव माने हैं वो M1 और M2, ध्रुव प्रबलता क्या माना है, पहली ध्रुव प्रबलता M1 और दूसरी ध्रुव प्रबलता क्या माना है, उनका मान M2। क्लियर। जो अपने पास ध्रुव प्रबलता होगी, क्या होगी, कि जो अपने पास ध्रुव प्रबलता होगी उन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, कूलम्ब प्रतिकर्षण बल समानुपाती, तथा उनके मध्य की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अपन ने दूरी क्या मानी है, r, तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r, उसकी दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर था यहां तक। चल हेडिंग डालिए, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, चुंबकीय, हेडिंग डालिए, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, ध्रुवों के मध्य कार्यरत कूलम्ब प्रतिकर्षण बल, कार्यरत कूलम्ब बल, कूलम्ब बल, कूलम्ब बल। इसमें लिखिए दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, ध्रुवों के मध्य के मध्य लगने वाले, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल, लगने वाला कूलम्ब बल दोनों ध्रुवों की, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता
दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य तथा दोनों ध्रुवों की मध्य की दूरी दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नीचे लिख देना, माना दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता M1 व M2 है। दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता M1 व M2 है तथा इनके मध्य की दूरी R है। तो देखिए, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता अपन ने क्या क्या मानी है। एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता M1, दूसरे ध्रुव की प्रबलता क्या मानी है, M2। क्लियर। और उनके मध्य की दूरी क्या होती है, स्मॉल r। तो ये फिगर बना लेना और नीचे लिखिए कि इस परिभाषा से क्या हो जाएगा कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती। तो F समानुपाती क्या हो जाएगा, M1 M2, और F व्युत्क्रमानुपाती किसका हो जाएगा, 1/r²। तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ से, F समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती कितना हो जाएगा, M1 M2 अपॉन r²। इस समानुपाती के चिन्ह को मैं हटाऊंगा तो कोई न कोई स्थिरांक लगाऊंगा, तो F बराबर K M1 M2 अपॉन r²। तो हम जानते हैं कि जो K का मान होता है वो किसके बराबर होता है, μ0/4π के। और कितना आ गया, M1 M2 अपॉन r²। तो यहाँ लिख देना, यदि M1 बराबर M2 बराबर क्या है, 1, और r बराबर कितनी है, 1 मीटर, तो उस स्थिति में अपने पास F का मान कितना आ जाएगा, F बराबर μ0/4π बराबर μ0 का मान कितना होता है, 4π इंटू 10⁻⁷ अपॉन 4π। 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो अपने पास F बराबर कितना रह गया, 10⁻⁷ न्यूटन। 10⁻⁷ न्यूटन। नोट करिए, एक बार दोबारा समझा दूंगा। नोट करिए जल्दी।
देखिए नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए मैंने तुमको क्या बताया कि जो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य जो कार्यरत कूलम्ब बल होता है वो क्या होता है कि जो दोनों ध्रुवों की क्या है ध्रुव प्रबलता होती है उसके गुणनफल की क्या होती है समानुपाती, तथा जो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता जो क्या है उनके मध्य की दूरी क्या ली अपन ने r, तो उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर था यहाँ तक? ये अपन ने फिगर बना लिया तो इनके मध्य की दूरी अपन ने दो ध्रुव ले लिए s और n, तो एक की ध्रुव प्रबलता क्या ली है अपन ने m1 और एक की क्या ली है m2 और उनके मध्य की दूरी को क्या माना मैंने r। क्लियर सभी को? तो देखिए जब अपन इसको हल करेंगे तो F समानुपाती किसके हो जाएगा, कूलम्ब बल है वो किसके समानुपाती हो जाएगा m1 m2, और जो व्युत्क्रमानुपाती है वो किसके हो जाएगा 1/r²। क्लियर? तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², तो इससे और इससे कितना आ जाएगा F समानुपाती m1 m2/r²। आ गया? अब इससे मैं इसको इस चिन्ह को हटाऊंगा समानुपाती इस चिन्ह को, तो अपने पास कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा k m1 m2/r², और अपने पास जो k का मान होता है वो किसके बराबर होता है μ0/4 पाई, वो m1 m2/r² जो त्यों है ही। और अपन ने यहाँ माना है कि माना m1 बराबर m2 बराबर किसके कितना है 1, और r का भी मान कितना है 1 मीटर। तो जब मैं इसके मान को इसके बराबर लिखूंगा तो F बराबर μ0/4 पाई बराबर μ0 किसके बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4 पाई, कि जो अपने पास जो μ0 का मान होता है वो किसके बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 के। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो अपने पास F का मान कितना आ गया 10⁻⁻7 न्यूटन। तो आप कह सकते हो कि अगर कोई दोनों ध्रुव हैं वो 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं तो इस स्थिति में जो अपने पास जो बल लगेगा कूलम्ब बल लगेगा वो कितना लगेगा 10⁻⁷ न्यूटन। अगर इतना बल लगता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं इकाई ध्रुव बोलते हैं, उस चुंबकीय ध्रुव को क्या बोलते हैं इकाई ध्रुव बोलते हैं। क्लियर यहां तक सभी को? चल इसके नीचे लिखिए अर्थात दो समान परिमाण के 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 चुंबकीय ध्रुव परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित हो और उनके मध्य 10⁻⁷ न्यूटन का बल, उनके मध्य 10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्यरत हो तो वे चुंबकीय ध्रुव इकाई ध्रुव कहलाते हैं। तो चुंबकीय ध्रुव इकाई ध्रुव कहलाते हैं। नोट करिए
अगला हेडिंग डालिए दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण। दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण। देखिए कि जो अपन जब इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे दंड चुंबक का, तो दंड चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, देखिए जब अपने पास दो ध्रुव होते हैं तो देखिए जो अपने पास चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण क्या करता है कि उसका जो अपने पास जो चुंबक का एक ध्रुव होगा, क्या होगा, चुंबक का जो एक ध्रुव होगा वो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या बताओगे कि जो एक ध्रुव है, क्या है, एक ध्रुव है जो क्या करता है कि जब भी अपन चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं तो एक ध्रुव है वो दोनों ध्रुवों की प्रबलता के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। तो देखिए हम बता देंगे कि कोई एक ध्रुव की अपन ने प्रबलता क्या ले ली, m, और उनकी दूरी अपन ने क्या ली थी, r। क्या ली थी, r। तो ये कह दोगे कि भाई एक ध्रुव की जो अपने पास ध्रुव प्रबलता है वो दोनों ध्रुवों की मध्य की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर। तो लिखिए इसमें किसी दंड चुंबक का किसी दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण किसी दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस छड़ चुंबक की किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों की मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कि किसी दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस छड़ चुंबक के किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा दोनों ध्रुवों की जो मध्य की दूरी होती है, क्या मानी थी, r, उसके गुणनफल के क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर। तो इसके लिए फिगर बना लेना, नीचे एक चुंबक बना लेना दंड चुंबक NS नीचे लिख देना चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M लिखना, कैपिटल सदिश M बराबर क्या होता है, m इंटू 2l, m इंटू सदिश 2l, क्योंकि उनके जो अपने पास जो एक ध्रुव तथा ध्रुव प्रबलता दोनों ध्रुवों की मध्य की दूरी क्या मानी है अपन ने, l, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, m इंटू 2l। तो अपने पास जो चुंबकीय आघूर्ण होता है सदिश M बराबर m इंटू 2 सदिश l। तो अपने पास नीचे लिख देना इसकी दिशा
इसकी दिशा एस से एन की ओर होती है, एन की ओर होती है। और मात्रक लिख लेना, इसका मात्रक होता है इसका एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। नीचे लिख देना चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है। नोट डाउन करिए। देखिए अब अपन इसमें अपने पास कितनी स्थिति होती है दंड चुंबक में? 3। एक तो अक्ष के लंबवत होता है, एक अक्ष के अनुदिश, एक के बराबर। क्लियर? तो इनकी अपन तीनों स्थितियों को लेके चले। क्लियर? चले इसमें पहला डालिए स्थिति फर्स्ट। यहीं कर देता हूँ नोट डाउन इसको, तो जो तुमको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। नीचे लिख देना स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट में लिखिए, यदि दंड चुंबक को दंड चुंबक को उसके अक्ष के बराबर, उसके अक्ष के लंबवत, उसके अक्ष के लंबवत काट दिया जाए तो ध्रुव प्रबलता समान रहता है। इसके लिए फिगर बना लेना है, और मैंने कल भी बनवा दिया था ये फिगर NS। इसको अगर अपन दो बराबर भाग लंबवत काटेंगे इसको, तो इसकी ध्रुव प्रबलता इसकी भी m होगी और इसकी भी m होगी, सेम आती है। तो नीचे लिख देना छड़ का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा बताइए? क्या बताया मैंने? m इंटू 12। तो यहाँ पर इसको काटने पर देखिए क्या आएगा अपने पास, क्या प्राप्त होगा इसको काटने पर? तो ये जो अपने पास दंड चुंबक है वो कितने भागों में बट जाएगी? 2 में, NS और NS 2 बराबर भागों में बट गई। तो इनकी ध्रुव प्रबलता तो क्या रहेगी? सेम। ध्रुव प्रबलता तो कैसी रहेगी? सेम। और जो इनके मध्य की दूरी होती है वो क्या हो जाती है? आधी। आधी। तो कितनी रह जाएगी इसकी मध्य की दूरी? 12/2 और 12/2। 12/2 और 12/2। तो यहाँ लिख देना अतः चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा अपने पास बताइए? m बराबर स्मॉल m इंटू, और इनकी दूरी का मान कितना आ गया अपने पास? 12/2। तो अपने पास कितना बचेगा? कैपिटल M बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए
आप देखिए अपने पास कितना आ जाएगा, जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कैपिटल एम किसके बराबर है, एम इंटू 12/2 के। अब देखिए जो ये 2L है, क्या है, 2L है, तो जब अपन स्थिति फर्स्ट लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, स्थिति फर्स्ट, क्या लिखा है कि यदि जड़ चुंबक उसके अक्ष के लंबवत काट जाए तो ध्रुव प्रबलता क्या रहती है, समान रहती है। तो जब इसको 2L/2 करेंगे और 2L/2 करेंगे तो इनके मध्य की दूरी जो होती है वो क्या रह जाती है, समान। तो इसलिए जो इसका मान होगा 2L/2 वो किस मान के बराबर होगा, किसका मान है, अब ये देखिए कैपिटल एम किसके बराबर होता है अपने पास, m इंटू 2L के बराबर होता है, नहीं होता, होता है ना। तो मैं m इंटू 2L के स्थान पर क्या रख सकता हूँ, कैपिटल एम। तो कितना आ जाएगा, कैपिटल m/2, कैपिटल m/2। यहाँ लिख देना m फर्स्ट, जैसे तुम्हें याद रहेगी कि स्थिति फर्स्ट के अंदर m1। दोबारा समझ लीजिए, देखिए जो किसी भी, जब अपन दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं तो जो अपने पास जो एक ध्रुव की जो ध्रुव प्रबलता है, क्या है, एक ध्रुव की जो ध्रुव प्रबलता है वो दोनों ध्रुवों की मध्य की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो NS इनकी ध्रुव प्रबलता mm हो गई और इनके मध्य की दूरी कितनी हो गई, 2L। लेकिन हम जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं तो सदिश m बराबर किसके होता है, m इंटू 2L के। तो इसकी दिशा किस साइड होती है, साउथ से नॉर्थ, और इसका मात्रा कितना होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और ये चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब इसमें अपन स्थिति भी लगाएंगे कि स्थिति फर्स्ट क्या कहती है, स्थिति सेकंड क्या कहती है, कि जब तो अक्ष के क्या है, लंबवत, एक क्या है अक्ष के अनुदिश और एक है अक्ष के बराबर। क्लियर। तो अपने पास स्थिति फर्स्ट में आया है कि जब अपन कोई लंबवत काटते हैं तो ध्रुव प्रबलता कैसी रहती है, उनकी समान रहती है। तो इसलिए क्षण के जब चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो कैपिटल M बराबर m इंटू क्या होता है, 2L। इन दोनों की जब अपन मध्य की दूरी निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2L/2, क्योंकि L दूरी और L दूरी रहेगी नहीं रहेगी, तो सेम रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी। तो हम जानते हैं कि कैपिटल M1 बराबर m इंटू 2L/2। क्लियर। अब हम जानते हैं कि m इंटू 2L किसके बराबर होता है, कैपिटल M के। तो कैपिटल M बाई कितना रह गया, 2। क्लियर सभी को। चलिए जिसे नोट डाउन नहीं किया वो नोट डाउन कर लीजिए और इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना। अब अपन इसकी अगली वीडियो में स्थिति सेकंड देखेंगे। स्थिति सेकंड क्या कहती है कि जब वो अक्ष के क्या हो, अनुदिश। क्लियर। देखिए तो मैं इसको दो बराबर भागों में बांटूंगा। कितने बराबर भागों बांटूंगा, दो बराबर भागों में बांटूंगा। तो 2L बाई क्या हो जाएगी उसकी दूरी, 2। कितने भागों में बांट दिया, 2, और 2L तो तुम्हारे पास दे ही रखा है। तो इसको जब मैं दो बराबर भागों में बांटूंगा तो 2L/2 और 2L/2 दोनों में क्या रहती है, इससे। क्लियर सभी को। चलिए एक बार निकाल लेना अपने हाथों से।